दोस्तों, जब भी मिडिल ईस्ट में किसी बड़े संघर्ष की बात होती है, 3 नाम सबसे पहले सामने आते हैं: ईरान, इजराइल और अमेरिका। आज ये तीनों एक ऐसे संघर्ष के केंद्र में हैं जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईरान और इजराइल इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? अमेरिका इस संघर्ष में इतना गहरा क्यों जुड़ा हुआ है? और क्या ये तनाव कभी तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है? आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे 1953 से लेकर आज तक। अगर आप हमारी चैनल PR नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है 1953 से। उस समय ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने देश की राजनीति बदल दी। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग को राष्ट्रीय नियंत्रण में लेने का निर्णय किया। तेल उस समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति थी और पश्चिमी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस घटना के बाद ईरान और अमेरिका के संबंधों में दरार पड़नी शुरू हुई। कई ईरानी नागरिकों को लगने लगा कि बाहरी शक्तियां उनके देश के फैसलों को प्रभावित कर रही है। यहीं से अमेरिका के प्रति अविश्वास का बीज बोया गया, जो आगे चलकर एक बड़े संघर्ष का रूप लेने वाला था। 1979 में ईरान में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला दिया। शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी की सरकार गिर गई और आयतोल्ला रुहोल्ला खोमेनी सत्ता में आए। ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं थी, ये एक पूरी विचारधारा का बदलाव था। नई सरकार ने अमेरिका को अपना मुख्य विरोधी माना और इजराइल के प्रति भी कठोर रुख अपनाया। यहीं से ईरान और इजराइल के संबंध टूटने लगे और दोनों देश धीरे धीरे एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी बन गए। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ईरान और इजराइल के संबंध सामान्य थे। दोनों देशों के बीच सीमित स्तर पर सहयोग भी था। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान ने पैलेस्टाइन के मुद्दे पर खुद को इजराइल के विरोध में खड़ा कर दिया। ईरान का मानना था कि पैलेस्टाइन के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है और इजराइल को लेकर उसकी नीति पूरी तरह बदल गई। दूसरी तरफ इजराइल को लगने लगा कि ईरान उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी समय से दोनों देशों के बीच विचारधारा, राजनीति और सुरक्षा को लेकर गहरी दुश्मनी शुरू हुई। ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध बहुत कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संघर्ष नहीं हुआ। इसके बजाय ये लड़ाई कई दूसरे क्षेत्रों में लड़ी गई। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और सीरिया में चल रहे संघर्ष को अक्सर इस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा माना जाता है। ईरान पर आरोप लगते रहे कि वह कुछ संगठनों को समर्थन देता है, जबकि इजराइल इन संगठनों को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है। सीरिया का गृह युद्ध भी ईरान और इजराइल के बीच टकराव का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ कई बार ऐसे हमले और प्रतिक्रियाएं देखी गई जिन्होंने पूरे क्षेत्र को असंतुलित कर दिया। एक फ्लैट सवाल उठता है कि अमेरिका इस पूरे संघर्ष में क्यों शामिल है? सबसे पहला कारण है इजराइल के साथ उसका मजबूत संबंध। अमेरिका कई दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पार्टनर रहा है। दूसरा कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल दोनों को चिंता रही है कि ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भविष्य में मिलिट्री उद्देश्यों के लिए हो सकता है। इसी वजह से ईरान और अमेरिका के संबंध लगातार तनावपूर्ण बने रहे। 2015 में एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डील हुई जिसे JCPOA कहा गया। इस डील के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ सीमाएं स्वीकार की और बदले में कई आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिली। कुछ समय के लिए लगा कि शायद मिडिल ईस्ट में स्थिरता आ जाएगी, लेकिन बाद में तनाव फिर बढ़ने लगा और भरोसा टूट गया। आज ईरान, इजराइल और अमेरिका का संघर्ष सिर्फ 3 देशों की कहानी नहीं है। ये ऊर्जा, सुरक्षा, राजनीति और ग्लोबल पावर बैलेंस की कहानी है। हर मिसाइल, हर मिलिट्री ऑपरेशन और हर डिप्लोमेटिक फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। आने वाले साल तय करेंगे कि ये संघर्ष शांति की तरफ बढ़ेगा या किसी और बड़े संकट का रूप लेगा। और इसीलिए ईरान, इजराइल और अमेरिका की ये कहानी 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल कहानियों में से एक मानी जाती है।